एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी ने सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुछ आप गई। तपसी तपस्या करा। एक बार आए नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूंगा। उन्होंने 1.25 करोड़ की मुद्रा फेंकी। लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुछ आप गई। तपसी तपस्या करा। उसने मुद्रा उठा के अपने घुटने के नीचे दबा ली। तो वो कहने लगा कि जो ना मैंने 1.25 करोड़ की मुद्रा फेंकी। नारद मुनि कहने लगे मैंने 1.25 करोड़ की मुद्रा फेंकी, किसने उठाई? वो क्या मैंने उठाई, वो क्या मैंने उठाई। घुटना उठाया तो मुद्रा निकली। उसको भंग चढ़ गई कि कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। कमरा धो के धेले न दे और ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा न दे। कार्तिक नहाने वाली तेरी खानी ना कहे तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी माँ बाप की प्यारी, किशन जी की प्यारी, आधी हो जा पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़ाइयो। एक छोटी सी लड़की राय दामोदर भगवान की पूजा पाठ क्या करती। अब वो कार्तिक का महीना ख़त्म हुआ। संग की सहेली कोई गंगा जी जा रही, कोई जमुना जी जा रही, कोई मथुरा जा रही, कोई काशी जा रही। वो कहने लगी मैंने तो पूरे महीने कार्तिक के राय दामोदर भगवान की पूजा पाठ की है, इसलिए मैं तो कार्तिक के राय दामोदर भगवान के लिए 56 भोग बनाऊंगी और उन्हें भोग लगाऊंगी। उन्होंने 56 भोग बनाए और 56 भोग बनाकर वो पहले मंदिर में पुकारा। मंदिर में न मिले तो नदी नदी नाले नाले गाँव गाँव घूमती घूमती एक पहाड़ पर चढ़ गई। अब वहाँ पर वो कहने लगे कि पहाड़ पर चढ़ गई तो वो कहने लगे कि जो ना पहाड़ पर चढ़ने के बाद ना भगवान ने सोचा कहीं मर खप गई तो मुझे दोष लगेगा। उन्होंने कहा कि जो ना आके कहने लगे मैं ही तेरे कार्तिक, एक ब्राह्मण का रूप धरकर कहने लगे मैं ही तेरे कार्तिक के राय दामोदर का, तुम नहीं हो मेरे कार्तिक के राय दामोदर। कि कैसे कि तेरे कार्तिक के राय दामोदर मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, ऐसे मेरे कार्तिक के राय दामोदर। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते सबके सामने दर्शन दिए। जैसे कार्तिक के राय दामोदर भगवान तुमने उसको दर्शन दिए, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको दर्शन देना। एक बुढ़िया माई थी तो वो सूर्य नारायण भगवान की पूजा पाठ करती, पड़ोसन के घर जाती, वहाँ से गोबर लाती, लीपा पोती करती और सूर्य नारायण भगवान की पूजा पाठ करके बनाकर खाकर भोग लगाकर खा लेती। इस तरह से वो बीत रहे थे। एक बार पड़ोसन से लड़ाई होगी, ना उसने बनाया ना खाया, तो इस तरह एक हफ्ता बीत गया। सूर्य नारायण भगवान ने सोचा मर खप गई तो मुझे ही दोष लगेगा। अब उन्होंने जोर से आंधी में चला दिया, आंधी में चला दिया। तो वो कहने लगे क्या बुढ़िया माई आंधी में चला दिए। उसने भगवान ने उसको सपने में दर्शन दिया, बुढ़िया माई उठ, देख तेरे घर के बाहर गाय और बछड़ा बंधे रखे हैं। उसने घर के बाहर देखा तो गाय बछड़ा बंधे रखे थे। वो गाय एक लड़ सोने की दिया करती, बाकी गोबर किया करती। पड़ोसन सुबह आती, सोने की लड़ ले जाती और गोबर छोड़ जाती। इस तरह से तो भगवान ने सोचा इसे तो कभी सूर्यनारायण भगवान ने सोचा इसे कभी पता ही नहीं चलेगा। अब उन्होंने एक दिन जोर से आंधी में चला दी। बुढ़िया माई ने डर के मारा गाय बछड़ा अंदर बांध लिया। अब अंदर बांध लिया तो पड़ोसन को वो मिलना बंद हो गया, सोना मिलना बंद हो गया। तो उसने जाके राजा से शिकायत करी ऐसे गाय बछड़े तो राजा महाराजाओं को मिलने चाहिए जिन जो एक लड़ सोने की करती है। अब उसने जोर आए राजा के दूत उसको पकड़ के ले गए। अब वो बुढ़िया माई रोती रह गई कि ये तो मुझे सूर्य नारायण भगवान ने दिया, उसने एक ना सुनी। अब वहाँ जाके गाय ने पूरे घर को गोबर ही गोबर से भर दिया। तो गोबर से भर दिया तो वो राजा के दूत आए, सब पकड़ के ले जाने लगे कि तेरे घर सोना देती है। वहाँ महल पूरा गोबर से भर दिया। अब राजा ने कहा कि बुढ़िया माई से कि ये क्या बात है कि मुझे सूर्य नारायण भगवान ने, मैं तो पूजा पाठ किया करती थी, पड़ोसन से गोबर लाती थी, उसने लाने से मना कर दिया। तो भगवान ने मुझे खुश होकर ये गाय बछड़े दिए कि लगे ऐसी बात है तो पूरे महल से गोबर हटवा दो। उसने सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करी, सूर्य नारायण भगवान ने सारा गोबर हटा दिया। अब उसने राजा ने बुढ़िया माई को वो गाय बछड़ा भी दिया, साथ में बहुत सारा धन दिया और पड़ोसन को दंड दिया। जैसे उसको दंड दिया वैसे सूर्य नारायण भगवान तुम उसकी करिए, वैसे तुम किसी की भी सूर्य नारायण भगवान जैसे बुढ़िया माई पे सब किसी पे आना, जैसे पड़ोसन पे वैसे तुम किसी के पास भी मत आना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कार्तिक मातम 27वां अध्याय। आगे की कथा सुनाते सूजी ने कहा ऋषियों जिस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक बट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे, उसी बट वृक्ष पर एक गुरु निंदक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों को देखकर ब्रह्म राक्षस कहने लगा अरे तुम कौन हो, किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हो। तब राक्षस रूपी राजा ने अपना तथा पिशाचिनी का संपूर्ण वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब आप भी अपना वृत्तांत सुनाइए। ब्रह्म राक्षस ने अपना वृत्तांत सुनाते हुए कहा हे मित्र, बहुत समय पहले मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम का वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान और महान मानकर
अभिमान बस गुरु को अपमान किया, उसी के पाप के कारण इसमें योनि को प्राप्त हुआ। इस जन्म में भूख से पीड़ित होकर मैंने अनेक ब्राह्मण खा डाले। गुरु को अपमान करने से ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त हुई। यह बात मैंने भली बात जान ली। तब कल्पपाद ने कहा, मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते, कृपा कर बताइए। ब्रह्मराज ने, वेदों को पढ़ने वाला, सुनाने वाला, वेदों नीति शास्त्र को व्याख्या करने वाला, वेदों को संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करता, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कर्मों को रोकने वाला, पिता, ससुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरे और प्राण तक 16 संस्कार करने वाला तथा राजा के शास्त्रों ने गुरु से कहा, इसलिए इन सब की वंदना करनी चाहिए। यह सुनकर कल्पपाद ने आके कहा, हे भाई, तुमने अनेक गुरु कहे, इनमें कौन बड़ा, कौन सभी बराबर है। ब्रह्मराक्षस का मित्र, यदि हम राक्षस हैं और साथ ही भूख प्यास से दुखी भी है, परंतु गुरु महिमा के वर्णन से ही कल्याण होता है, इसलिए मैं इसका वर्णन करता हूँ। सब गुरु बराबर हैं, फिर भी संबंध में कथा सुनाता हूँ। वेद मंत्र का उपदेश करने वाले, धर्मशास्त्र और पुराणों को व्याख्या तथा उपदेशकर्ता से विशेष गुरु माने गए। इसमें प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन कराए, देव पूजन का फल बतलाए अथवा गुरु मंत्र बताए। ब्रह्म राक्षस ने अपने राक्षस बनने की कथा सुनाते कहा, मैंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने हैं। एक समय में शिव जी का पूजन करता, उसी समय महर्षि गौतम वहाँ आए। मैं पूजा में लगा, मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम किया। तब शिव जी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस, यह कथा ब्रह्म राक्षस बना दिया। यह कथा सुनाते सूझने का ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने सुनाने से उस तीनों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी समय उन्होंने कुछ दूर पर गर्ग मुनि को आते देखा। पिशाचिनी तथा दोनों राक्षस उसे अपना भोजन जानकर हाथ उठाकर उसकी ओर भागे, परंतु गर्ग मुनि के द्वारा शिव जी का नाम लिए जाने के कारण समीप न जाकर पिशाचिनी दूर से ही कहने लगे, हे महात्मा, आपको नमस्कार, हमने कितने ब्राह्मण खा लिए, परंतु आप महादेव का नाम स्मरण करने कर आप सुरक्षित है। तब गर्ग मुनि ने अपनी तुलसी युक्त जल से उसका अभिषेक किया। उस जल का स्पर्श होते हुए तीनों राक्षस योनि से मुक्त होकर देव रूप हो गए। ब्राह्मणी और सोम दत्त विष्णु रूप होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने लगे, विष्णु लोक को चले गए। उन दोनों को वैकुंठ जाने के पश्चात श्राप मुक्त राजा कल्पा सोच में पड़ गया। उनको इस प्रकार शोक में देखकर निमग्न होकर गुप्त रूप से सरस्वती जी बोली, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर राजा कल्पात अत्यंत हर्षित हुआ। राजा ने अपने गुरु का स्मरण किया, गर्ग मुनि के प्रणाम करके गंगा जी की स्तुति की। इसके बाद राजा भगवान विष्णु का स्मरण करते काशी चला गया। काशी में 6 माह तक रहकर राजा गंगा जी में स्नान और विश्वनाथ महादेव के दर्शन करते हुए आनंद प्राप्त करता। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य में आया। अब गुरु जी ने उसका अभिषेक कर उसे पुण्य राजा बना दिया और अनेक वर्षों तक राज्य करने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस कथा को समाप्त करते सूजी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने, काशी का सेवन करने से मनुष्य को निश्चय मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो गंगा जी में स्नान मात्र करने से करोड़ों जन्म से किए गए पाप समाप्त हो जाते हैं। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना, काहे का तेरा पालना री सजनी, काहे की लग रही डोर। झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना, अनन चनन का पालना री सजनी, रेशम लग रही डोर। झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना, कौन तो झूले कौन झूलावे, कौन तो झोटा देवे। झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना, राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे। झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना, एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगा गई। झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना, उसे लोग आंखें ना खोले, लाला मुख से ना बोले, हुलरे दूधा गेरे। झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले
पालना उस लुगा को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी श्री राम झूले पालना। आंखें भी खोले लाला, मुख से भी बोले, हुलर हुलर दूध गेर, हुलर हुलर दूध पीवे पीला मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत है, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, दूर है खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर है बड़े बड़े हाउ। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे भाई, मारी टोर गेंद गई यमुना, दूध बड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, रावण मारे राम घर 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 बजे बधाई। आंगन में खेल रहे भाई, माते यशोदा करे आरता, सखियों ने मंगल गाए। आंगन में खेल रहे चारों भाई, कौशल्या तपे रसोई, जिम रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, बहने सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करे चारों भाई। आंगन में खेल रहे भाई, करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो रहा, माटी का मारा दीवला जी रूपा भरी बार, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, भर कार्तिक की रात नारायण का आरता हो रहा, करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो रहा। लीपा पोता ओबरा जी माए बिछाई खाट, ये जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार, श्री नारायण का आरता हो रहा। हम छीके दई जिमावती मिश्री का जामन दे, हरनु नौत जिमावती जी अचलज डोलगी जाए, श्री नारायण का आरता हो रहा। गंगा बड़ी गोदावरी जी तीर्थ बड़े प्रयाग, व्रतों में एकादशी जी मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो रहा। हम तुलसी का बिरला बालाजी माया चंदन का रूप, साधु की मंडली बली जी और सावरिया हर का रूप, श्री नारायण का आरता हो रहा। नारायण के आरते में कौन कौन फल हो, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी मोरे मुकुट गत हो, श्री नारायण का आरता हो रहा। नारायण के आरते में कौन कौन फल होए, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी मोरे मुकुट गत हो, श्री नारायण का आरता हो रहा। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा मार नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरिया, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो
कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा रानी नमो। ऐसा क्या मैं जप तप की न जो शालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। 8 बरस कार्तिक के नाई तो शालीग्राम की हुई पटरानी, नमो। 56 भोग 3600 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, शालीग्राम ने हंस हंस मानी, नमो नमो। मुख में डालू चर चरी लागे, शीश धरी महकाई, नमो नमो तुलसा मारा। ओ नमो जो तुलसा सवेरे गावे, श्री किशन जी के दर्शन पावे, नमो नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे, नमो नमो। जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री किशन जी की आरती उतारे, नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की वर्षा बरसानी, नमो नमो। कुंवारी गावे घर बर पावे, तरनी पुत्र खिलावे, नमो नमो। विधवा गावे जन्म सुधारे, बुढ़िया बैकुंठ को जावे, नमो नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ा, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। पथवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंद्र घर आई, पथवारी तुझे सींचे तुलसा माता तो शालिग्राम आई, पथवारी तुझे सींचे गौरा माता तो शिवजी घर आई, पथवारी तुझे सींचे सीता माता तो रामचंद्र घर आई, पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया घर आई, पथवारी तुझे सींचे सुहागन तो साहब घर आई, पथवारी तुझे सींचे समूची तो पुत्र घर आई, पथवारी तुझे सींचे सवीरी तो वीरन घर आई, पथवारी तुझे सींचे हम सभी तो हमारे घर आई। माया भी आवे माया भी पावे, इच्छा फल पाइयो। हर हर गंगे लहर तिरंगा तेरी लहर, शीतल चंग गंगा के दौर बोंगे आवा तो बार बार पाऊंगी, वासुदेव सब गंगा के दौरा बोंगी, राई तो बार बार पाऊंगी, यशोदा सिमाई गंगा के दौरा बोंगी, जीरा तो बार बार मिलेगा, कन्हैया से वीरा गंगा के दौरा बोंगी, झावी तो बार बार मिलेगी, सीता सी भाभी गंगा के दौरा बोंगी, केसव तो बार बार मिलेंगे, पति परमेश्वर गंगा के दौरा बोंगे, पेठा तो बार बार मिलेगा, कन्हैया सा बेटा गंगा के दौरा बोंगे, ऐना तो बार बार चलेंगे मेरे नैना गंगा के दौरा बोंगे, ओढ़ा तो बार बार चलेंगे मेरे गोड़ा गंगा के दौरा बोंगी, उड़ा तो बार बार पहनेंगे चूड़ा गंगा के दौरा बोंगी, माया तो चलेगी मेरी काया। गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे घी जवाई, एड़ा बेड़ा गली मोहल्ला मैं तो पूछो मेरे नाल, तू नाई दिन कार्तिक माँ मैं दिया चिड़ियों ने चून, मैं पाया मिकरा की चून, मैं दिया बिल्ली ने ग्रास में पाया गन वृंदावन बास, मैं दिया गऊ ने ग्रास में पाया गया जी। फूटे लोटे सींचन जाए उसका जन्म मकान जाए, फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म मकान जाए, घर में घी और सूखी खाए उसका जन्म मकान जाए, घर में घोड़ी पैदल जाए उसका जन्म मकान जाए, नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म मकान जाए, सासुल में से भोगल खाए उसका जन्म मकान है, साबुत लोटे सींचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए, साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए, घर में घी चुपड़ी खाए उसका जन्म सफल हो जाए, घर में घोड़ी चढ़ कर जाए उसका जन्म सफल हो जाए, नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए, भोगल में से सासुर खाए उसका जन्म सफल हो जाए, सासू जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊंची, नंदू जी उड़ाऊंची, सदा जिए भाई का भी। सबको राम राम बोलो, राधे राधे।